उसको देखकर बाकी लोग भी अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव का सारा ध्यान मोंटी पर था। उसे गुस्सा तो आ ही रहा था, लेकिन वो दुखी भी था। ऐसे में उन लोगों ने अभिनव को मोंटी से अलग किया और उनमें से एक आदमी अभिनव को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर इससे पहले कि वो अभिनव को मुक्का मारता, इतने में मोंटी चिल्लाया, रुको! उसकी आंखों में गुस्सा था। सब लोग मोंटी की बात सुनकर रुक गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या मोंटी को पता था कि उसके पिता जिंदा है? क्या वो सच में अभिनव से कुछ छुपा रहा था, या राणा का होना और कुछ नहीं बल्कि अभिनव का भ्रम था? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। गुस्से से लाल अभिनव अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मोंटी के घर पहुंच चुका था। अभिनव के सवाल सुनकर मोंटी हैरान हो गया। उसके पास अभिनव के सवालों के कोई जवाब नहीं थे। ये देखकर अभिनव का गुस्सा और तेज हो गया और उसने मोंटी का गिरेबान पकड़ लिया। बदले में मोंटी के आदमी अभिनव पर हाथ उठाने ही वाले थे कि इतने में मोंटी ने उन्हें रुकने का इशारा कर दिया। तभी एक आदमी ने कहा, लेकिन बॉस, शट अप! उसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। मोंटी ने कहा। मोंटी को इस तरह चिल्लाते देखकर उसके आदमियों के हाथ पैर फूल गए थे। उन्हें जिस काम के लिए रखा गया था वो वही कर रहे थे, फिर भी उन्हें डांट पड़ रही थी। उधर अभिनव बेसुध सा अभी भी उनके गिरफ्त में था। अभिनव को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो होश में था या नहीं। उसकी ऐसी हालत देखकर मोंटी को बुरा लगा। वो आगे आया और बोला, छोड़ो उसे बॉस, अगर इसे छोड़ा तो ये फिर से आप पर हमला करेगा। मोंटी के एक आदमी बाली ने कहा। अभिनव की कॉलर बाली के हाथ में थी। मोंटी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया और उसने बाली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने जो कहा वो सुना नहीं? छोड़ उसको। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई टाइगर पर हाथ उठाने की? मोंटी की ये बात सुनते ही उसके सारे आदमियों को जैसे सांप सूंघ गया और सभी एक दूसरे को देखने लगे। बाली ने जरा सी हिम्मत करते हुए मोंटी से पूछा, क्या क्या कहा आपने? टाइगर? बाली को पहली बार अपने ही बॉस की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोंटी ने बाली का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अभिनव की कॉलर से झटके से हटा दिया। जैसे ही मोंटी ने ऐसा किया तो सभी लोग अभिनव के पैरों में गिरकर एक साथ बोले, टाइगर! अभिनव ये सारा माजरा अपनी आंखों से देख पा रहा था, लेकिन उसने इस सब की उम्मीद नहीं की थी। उसे नहीं लगा था कि मोंटी अपने लोगों के सामने टाइगर की पहचान इस तरह से उजागर कर देगा। वो मोंटी पर जरा भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये मोंटी की कोई चाल है, लेकिन फिर अभिनव को यह भी लगा कि अगर मोंटी चाहता तो अपने आदमियों के साथ मिलकर अभिनव को मार सकता था। कोई नहीं जानता था कि अभिनव इस वक्त कहाँ है, और मोंटी किसी को यह भनक भी नहीं लगने देता कि टाइगर की मौत कैसे हुई। अभिनव दुविधा में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोंटी को अपने बाप के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो दुनिया के बड़े से बड़े झूठ पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर भरोसा करने के लिए उसका मन गवारा नहीं था। तुम शायद कुछ गलत समझ रहे हो। मेरे पापा की सच में मौत हो चुकी है। वो 18 साल पहले ही मर चुके थे। मोंटी ने अभिनव से धीरे से कहा। यह सुनते ही अभिनव के गुस्से में फिर से उबाल आया और उसने फिर से मोंटी को उसकी कॉलर से पकड़ लिया। अभिनव अपनी छुरी जैसी तीखी नजरों से मोंटी को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हें मेरी पहचान के बारे में क्या कहा था याद है? तुमने मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे की? मैं कैसे इस बात पर विश्वास करूं कि तुम विश्वास करने लायक आदमी हो? अभिनव मोंटी पर बरसे जा रहा था। मोंटी ने एक पल के लिए अभिनव को शांति से देखा और अगले ही पल अभिनव के पैरों में गिर गया। उसकी ये हरकत देखकर अभिनव को झटका लगा। मोंटी ने फिर अपनी बात कहनी शुरू की। बचपन में हम दोनों के बीच जो दूरी राई बराबर की थी, वो आज खाई बराबर की हो गई है। मैं जानता हूं, आज हम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, लेकिन बचपन में बहुत कुछ ऐसा था अभिनव जो हम दोनों ने एक साथ देखा था। मैं एक बार को मान सकता हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता का खून किया होगा, मगर इससे पहले कि मोंटी अपनी बात पूरी कर पाता, अभिनव ने उसी बीच में काटते हुए कहा,
उन्होंने ही किया है। मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सच है और सच को मानने या ना मानने से वो झूठ नहीं हो जाता। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।